वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आरजेएस टीजेएपीएस केबीएसके की आज़ादी की अमृत गाथा में आप सभी का आरजेएस फैमिली की ओर से मैं उदय मन्ना अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में बताने जा रहा हूं। 5 सितंबर इनकी जयंती है। चित्तरंजन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील तथा पत्रकार थे। उनको सम्मानपूर्वक देशबंधु कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता के साथ साथ वो एक सफल विधि शास्त्री भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र कांड, जो कि 1908 में हुआ था, के अभियुक्त अरविंद घोष का बचाव किया था। कई और राष्ट्रवादियों और देशभक्तों की तरह इन्होंने भी असहयोग आंदोलन के अवसर पर अपनी वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल को दे डाली। कांग्रेस के अंदर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। जब कांग्रेस ने इनके काउंसिल एंट्री प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था, तब इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था और वो तत्कालीन ढाका जिले के तेलीर बाग के एक उच्च मध्यवर्गीय वैद्य परिवार से थे। उनके पिता भुवन मोहन दास कोलकाता उच्च न्यायालय में एक जाने माने वकील थे। ब्रह्म समाज के कट्टर समर्थक देशबंधु अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और पत्रकारीय दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। चित्तरंजन दास कोलकाता उच्च न्यायालय के विख्यात वकील थे, जिन्होंने अलीपुर बम केस में अरविंद घोष की पैरवी की थी। एक समय उनके कपड़े पेरिस में सिले और धोए जाते थे और पेरिस में उन्होंने अपने कपड़ों की शिपिंग कोलकाता में करने के लिए एक लॉन्ड्री भी स्थापित कर रखी थी। लेकिन जब चित्तरंजन दास स्वतंत्रता अभियान से जुड़ गए थे, तब उन्होंने इन सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। उन्होंने एक अखबार फॉरवर्ड भी निकाला और फिर बाद में उसका नाम बदलकर लिबर्टी टू फाइट द ब्रिटिश राज रखा। जब कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, तब दास ही पहले महापौर बने थे। उनका अहिंसा और कानूनी विधियों पर पूरा भरोसा था। उन्हें भरोसा था कि इन्हीं के बल पर हम आजादी पा सकते हैं और हिंदू मुस्लिम में एकता भी ला सकते हैं। बाद में उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, युवा हुसैन, शहीद सोहरावर्दी के साथ मिलकर 1923 में की थी, ताकि वे अपने विचारों को लोगों के सामने ला सकें। उनके विचारों और उनकी महानता को उनके शिष्य आगे ले गए और विशेषतः नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके ही विचारों पर चलने लगे थे। चित्तरंजन दास के देश प्रेमी विचारों को देखते हुए उन्हें देशबंधु की संज्ञा दी गई थी। वे भारतीय समाज से पूरी तरह जुड़ गए थे और कविताएं भी लिखते थे और अपने असंख्य लेखों और निबंधों से उन्होंने लोगों को प्रेरित भी किया। लगातार काम करते रहने से 1925 ईस्वी में उनकी सेहत गिरने लगी। 16 जून 1925 को ज्यादा बुखार होने की वजह से ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कोलकाता में उनका अंतिम संस्कार गांधी जी ने किया था और वहां उन्होंने कहा था कि देशबंधु देश के महानतम देश प्रेमियों में से एक थे। उन्होंने आज़ाद भारत का सपना देखा था और भारत की आज़ादी के लिए ही वे बोलते थे और कुछ भी उनकी जिंदगी में इसके अलावा नहीं था। उनका दिल भी हिंदुस्तान के लिए था और हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करते थे। चाहे कोई अंग्रेज ही क्यों न हो, किसी भी इंसान के साथ वे भेदभाव नहीं करते थे। स्वभाव से ईमानदार और विनम्र तथा अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्यागने वाले यथार्थवादी नेता देशबंधु चित्तरंजन दास को 5 नवंबर उनकी जयंती पर आरजेएस फैमिली की ओर से आजादी की अमृत गाथा में विनम्र श्रद्धांजलि। इसी के साथ आरजेएस वाणी संपन्न करने की उदय मन्ना को अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।